गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भैया आप सभी को पृथ्वी, वंदना, भूपेश, सूरज, विपिन, राहुल, आशीष, सुनील, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, राहुल, आकांक्षा, आशुतोष, विपिन, हर्षिता, हिमांशु, अर्पिता, गौरव, निधि, पलक, श्याम, दिव्या, आप सभी को नव वर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बहुत फुलफिल ऑल योर विशेष। आप जीवन में यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा हेल्दी रखे। हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। अब वेरी गुड इवनिंग एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हमने 31 दिसंबर को जो क्लास ली थी उसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वॉज लेटर सीरीज, यानी कि अक्षर श्रृंखला। और मैंने बताया था कि जो लेटर सीरीज चैप्टर है उसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप था वो टाइप था जिसमें सारे के सारे ग्रुप सेम होते हैं, मतलब सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। अगर 4 4 लेटर के ग्रुप है तो सारे एक जैसे होंगे, 5 5 लेटर के ग्रुप है तो सारे एक जैसे होंगे, 6 6 लेटर के ग्रुप है तो सारे एक जैसे होंगे। फिर मैंने आप लोगों को टाइप 2 का क्वेश्चन दिखाया था। टाइप 2 का मतलब है कि सारे ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ लेटर है वो तो सेम होते हैं। जैसे कि 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7 या 8 8। लेकिन ये सारे ग्रुप एक जैसे नहीं होंगे। या तो हर ग्रुप एक साइक्लिक ऑर्डर में होगा, या फिर है ना किसी लॉजिकल तरीके से सारे ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, या फिर ऑल्टरनेट ग्रुप भी सेम हो सकते हैं। फिर हमने टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखे थे। टाइप 3 कैटेगरी क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें क्या होता है, सारे ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होते हैं। मतलब 2 लेटर का ग्रुप होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये है बेटा टाइप थर्ड। हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के पूछे जाते हैं, उसके बाद टाइप 2, सबसे कम टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम देख रहे थे कि हम परफेक्ट कैटेगरी में जा रहे हैं, सुपर कैटेगरी में जा रहे हैं। तो आप में से काफी सारे बच्चे थे जो परफेक्ट कैटेगरी में थे, और बहुत सारे बच्चे थे जो ऑलरेडी सुपर कैटेगरी में पहुंच चुके थे। तो आज आप लोगों को क्या करना है, अगर आप सुपर कैटेगरी में थे तो भैया उस कैटेगरी को मेंटेन रखना, और अगर आप परफेक्ट थे तो परफेक्ट से सुपर आने में कोशिश, सुपर आने में थोड़ी सी कोशिश करना। ठीक है? हाँ जी। क्लास शुरू नहीं हुई क्या भाई? क्लास लाइव नहीं है, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है कि नहीं यार? क्लास तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई है। बच्चा कह रहा है कि दिस क्लास येट नॉट स्टार्टेड। कमेंट शो हो रहे हैं बेटा, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। हाँ बेटा, पीडीएफ अपडेटेड हो रही है, सारी की सारी पीडीएफ अपडेटेड है, चिंता क्यों कर रहे हो? ऑल पीडीएफ्स आर अपडेटेड। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ ओके, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13 14 17 19 में आएगा तो क्या करेंगे? यस सर, लाइव है क्लास। हाँ, क्लास थोड़ी सी लेट ओपन हुई थी बट लाइव है। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। और और अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, कोई भी एक, देन यू आर गुड। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने भाई साहब तीनों क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर। अब आप देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, या फिर आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जल्दी से बनाओ फटाफट से। पीडीएफ बेटा नोट सेक्शन में ही है, क्लास पीएनजी बेटा नोट सेक्शन में ही अपलोडेड है। जब आप नोट सेक्शन पे क्लिक करोगे वहीं सारी क्लास पीएनजी आपको दिख जाएंगी। बनाइए इन 3 क्वेश्चन को। ठीक है? अच्छा, जो बच्चे नए बच्चे हैं, वीडियो नहीं मिल रही है, बताओ कैसे मिलेगी? क्यों नहीं मिल रही है वीडियो यार? नए बच्चे हो, वीडियो क्यों नहीं मिल रही? जिसने एसएससी प्रथम बैच लिया है 2.0, उसको एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच के नाम से वीओडी दिखाई दे रही होगी।
जिसने रीजनिंग स्पेशल 38 भरी बैच खरीदा है, तब जब वो उस बैच को खोलेगा तो वहां पे दोनों बीओडी आपको दिख जाएगी, रीजनिंग बीओडी दिख जाएगी बैच के अंदर ही, अर्थस के अंदर, है ना। बीओडी क्लास बेटा ऑलरेडी अपडेटेड है। यार तुम ऐसी हरकतें मत करो कि बीओडी अपडेटेड नहीं, आज ही मैंने चेक किया। हाँ, रीजनिंग स्पेशल 38 बैच के अंदर देखो सारी क्लास बीओडी अपडेटेड है। अगर आपने एसएससी प्रथम वाला बैच खरीदा है तो आपके माई कोर्स के अंदर ना एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच के नाम से एक बैच अपडेटेड हो गया होगा माई कोर्स के अंदर, और उस एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड में हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अपडेटेड है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर 3 सीरीज आपके सामने है। मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी भाई? सबसे पहले हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं कि कुल कितने अक्षर है ना। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 16 लेटर है, 16। अगर 16 लेटर हैं तो सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हम करेंगे। भैया अगर 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हम करेंगे। तो भाई साहब हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। 4 4। अब 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर तो दी, क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? जरा चेक करो सर, मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। तो इस ग्रुप का जो सेकंड लास्ट लेटर है वो किसी भी ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर उठा लो, बी। ग्रुप का सेकंड लास्ट लेटर बी है, सेकंड लास्ट लेटर बी है, सेकंड लास्ट लेटर बी है। तो यहाँ पे बी लिख दो। तो मुझे लग रहा है मेरा ग्रुप बन गया बाबा। बाबा, बी ए। तो सारे ग्रुप बेटा बाबा बना दो, बाबा, बाबा, बाबा और बाबा। बी ए आंसर आ गया बी डबल ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है, 15। तो यहाँ पर जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो 3 3 या 5 5 लेटर्स की ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले मैंने ना 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, और 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर ए ए ए ए, बट यहाँ पे ई आ गया। इसका मतलब ये सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं है ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हों, ऑल्टरनेट। सर ए ई ए ए ई ए ई ए, ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं। सर ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, तो ग्रुप है ए ई बी और ए ई बी। हमारी ग्रुपिंग हो गई ए ई बी ए ई बी ए ई बी, बहुत बढ़िया। ए ई बी ए ई बी ए ई बी, और ये दोनों ग्रुप एक जैसे होंगे तो बेटा ग्रुप का सेकंड लेटर ई है, सेकंड लेटर ई, ग्रुप बन गया ई बी ई बी। ओके। तो बेटा यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है और ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। ये तो बेटा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, है ना। ये तो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ये टाइप 2 कैटेगरी में चला गया, ये टाइप 2 कैटेगरी में चला गया। ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, आंसर आ गया ई बी ई ए। ई बी ई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर हैं, तो 12 लेटर हैं तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर बी सी, सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा हमारा जो ग्रुप है वो ए बी सी का ग्रुप है? आपको ऐसा नहीं लग रहा ए बी सी का ग्रुप है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी। हाँ सर, ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी। बेटा हर ग्रुप में ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है, हर ग्रुप में ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है, हर ग्रुप में ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है। समझ रहे हो? ए बी सी, है ना। ए बी सी ए बी सी, ये सी से शुरू, सी के बाद ए पे शुरू, ए के बाद बी पे शुरू, बी के बाद सी पे शुरू। तो ये भी बेसिकली टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। अब आप देख लो, आप गुड कैटेगरी में परफेक्ट या सुपर। सी ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे देख लो। ये कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है। कल मैंने एक क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया था ना, ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, याद करो। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया था मैंने, ये वही क्वेश्चन नंबर 6 है।
ये तीन क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप इन तीनों में से अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना लो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दो या तीन बना लिए देन यू आर सुपर। रीजनिंग स्पेशल अड़तीस अलग से परचेस नहीं करना है बेटा। एसएससी प्रथम हो या रीजनिंग स्पेशल अड़तीस हो, बात एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है, रीजनिंग स्पेशल अड़तीस में सिर्फ रीजनिंग की क्लास मिलेगी आपको, और एसएससी प्रथम में आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस चारों सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। हैं, दोनों एक ही बैच है, वो इंडिविजुअल बैच है, और इसमें कंबाइंड क्लासेस हो रही हैं हर सब्जेक्ट की। हाँ जी। हाँ जी। बेटा बीओडी क्लास आ रही है यार, क्यों नहीं आ रही बीओडी क्लासेस? आप चेक करो, आपको दिखाई देगी बेटा बीओडी। आपको दिखाई देगी माई कोर्स के अंदर ना, एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच दिखाई देगा। माई कोर्स के अंदर आपको एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच, एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच दिखाई देगा। और अगर रीजनिंग स्पेशल 38 है तो आप उसी स्पेशल 38 को ओपन करो, वहां पे बीओडी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, चलो मैं एक बार, हो सकता है मैं एक बार आपकी भी, चलो आपके आपका मैसेज अपनी टेक्निकल टीम तक पहुंचा देता हूँ। क्या पता कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं एक बार टेक्निकल टीम को आपका मैसेज शेयर कर देता हूँ। हाँ। बेटा मैथ्स बीओडी नहीं है। मैथ्स की क्लास को छोड़कर आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये तीन बीओडी मिलेंगी। जो एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड है ना, उसमें रीजनिंग की क्लास मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी और जीएस मिलेगी। मैथ्स की बीओडी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टोटल लेटर्स काउंट करो, कुल कितने अक्षर हैं। सर टोटल कितने लेटर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12 लेटर हैं, तो या तो तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग होगी या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दूं, अगर मैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दूं, क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? सर सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है, सारे ग्रुप तो एक जैसे नहीं है, बट हाँ, ऑल्टरनेट ग्रुप मुझे एक जैसे लग रहे हैं। ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं और ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, है ना? ऑल्टरनेट ग्रुप मुझे एक जैसे लग रहा है। सर इसका पहला लेटर बी है तो बी, बी डबल है, बी डबल है। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर होगा वही लेटर यहाँ भी प्रेजेंट होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स। समझ रहे हो? ए एक्स बी एक्स, है ना? मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ए एक्स बी एक्स। मतलब ऑल्टरनेट में ए भी होना चाहिए, बट ये दोनों लेटर एक जैसे होने चाहिए। ऑल्टरनेट में ए बी और ये दोनों लेटर एक जैसे होने चाहिए। ऑल्टरनेट में ए बी नहीं है,
ऑल्टरनेट में ए बी और ये दोनों लेटर एक जैसे की है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया ना। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोनों बेटा सी सी भी हो सकता है, डी डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। चलिए साहब नेक्स्ट। सर टोटल 20 लेटर हैं, तो या तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी या पांच पांच। तो मैंने पहले चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी, और जैसे ही मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी, जैसे ही मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी, मुझे तुरंत समझ आ गया सर ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर ये तो सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, देख रहे हो। ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी। सर ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी। आंसर आ गया बी ए सी सी, बी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो 4 और 4 8 और 4 12 13 और 4 17 लेटर है, 17। बेटा इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। ये टाइप 1 कैटेगरी का भी हो सकता है, 2 3 कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन को ध्यान से देख रहा हूँ तो बेटा हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो मैंने ए लिख दिया। एक ऐसा भी था जिसमें बी है, लेकिन मैंने पॉसिबिलिटी लगाई कि यहाँ पे पक्का ए ही होगा, है ना। पॉसिबिलिटी लगाई यहाँ पे पक्का ए ही होगा, तो मैंने ए लिख दिया। तो अब जरा ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ए के बाद बी है, ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है ना। बी के बाद क्या है, सी है। सी के बाद क्या है, दोबारा से ए है। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद बी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इन 5 लेटर का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है इन 5 लेटर का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद दोबारा से बी। सर ये तो एबीसी की साइकिल पहले से यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा सी से पहले क्या आएगा, सी से पहले बी आएगा ना। तो बी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। फिर से कहने का मतलब है एबीसी की साइकिल चलाओ। 5 लेटर लो, ए बी सी ए बी, और जिस पे खत्म हुआ दूसरा ग्रुप उसी से शुरू कर दो। उसी से शुरू कर दो, बी सी ए बी सी। और बेटा सी पे खत्म करके सी से शुरू कर दो। 5 लेटर लो, सी ए बी सी ए। ए पे खत्म करके ए से शुरू कर दो। बट ये ग्रुप पूरा नहीं है, आगे भी आता तो पूरा नहीं है। ये 5 5 5 लेटर की ग्रुपिंग थी, बेसिकली 5 5 5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग थी। हमारा आंसर आ गया ए बी सी ए। ए बी सी ए, ए बी सी ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ कल क्लास हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल तो न्यू ईयर की छुट्टी थी ना। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब आप देखो बेटा, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, हैं? आप परफेक्ट कैटेगरी में हो या आप सुपर कैटेगरी में हो। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना लिया है, कोई भी एक, और मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देके तो आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच ही गए होंगे। हाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व नहीं हुआ होगा, और क्वेश्चन नंबर चलो 28 भी नहीं हुआ तो कम से कम 29 तो सॉल्व हुआ ही है। क्वेश्चन नंबर 29 तो दुनिया के हर बच्चे ने बना लिया। 20 लेटर से चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। थोड़ी सी दिक्कत क्वेश्चन नंबर 28 में हुई होगी, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन ज्यादा जो तकलीफ दी है हमें वो क्वेश्चन नंबर 30 ने दी है। क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ी ज्यादा तकलीफ दी है। 29 तो बड़े प्यार से सॉल्व हुआ, 28 में भी थोड़ा सा ही समय लगा, ज्यादा नहीं लगा। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, समझ रहे हो। अगर आप तीनों में से कोई भी एक बनाते हो देन यू आर गुड। कोई भी दो बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और इस बार सुपर कैटेगरी में जाने के लिए आपको तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़े। इस बार सुपर कैटेगरी में जाने के लिए, है ना, कोई भी दो से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, है ना। बेटा क्लास पीएनजी में सोल्यूशन अपलोड मत किया करो, अरे यार तुम तो बिल्कुल हद कर रहे हो। मैं आप लोगों को क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अपडेट कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसकी पीडीएफ पहले मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास पीएनजी अपडेट हो रही है।
हालांकि लेटर सीरीज की क्लास पीएनजी शायद अपडेट नहीं हो पाई थी, लेकिन वो शाम तक क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट हो जाएगी। लेटर सीरीज की क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट हो जाएगी शाम तक। जिन बच्चों ने लेटेस्ट एडमिशन लिया है उन बच्चों की क्लास वीओडी शो नहीं हो रही है, तो वो बच्चे परेशान ना हो। 2 दिन में हर बच्चे की वीओडी शो होने लग जाएगी। मेरे पास टेक्निकल टीम से मैसेज आ गया। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी वीओडी शो नहीं हो रही है, 2-3 दिन में सबकी वीओडी शो हो जाएगी। न्यू स्टूडेंट की शो नहीं हो रही है। जिन्होंने 1-2 दिन में एडमिशन लिया है ना, सिर्फ वही बच्चे शो नहीं कर पा रहे होंगे। बाकी सबकी क्लास वीओडी शो हो रही है। गुड जॉब, शाबाश। तो भैया क्या लगता है आपको कि आप गुड कैटेगरी से परफेक्ट कैटेगरी में प्रमोट हो चुके हो या परफेक्ट से सुपर में प्रमोट हो चुके हो? क्या लगता है आपको? सर यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स हैं? यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स हैं सर? टोटल यहाँ पे 20 लेटर हैं, 20। तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो या फिर 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4-4 या 5-5। सर हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर देते हैं साहब। हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। आई ना ना, ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे हैं। यू आई ओके। और ग्रुपिंग यहाँ पर हो चुकी है IPIG UPOG। बाबू IPIG UPOG IPIG UPOG IPIG। तो ग्रुपिंग यहाँ पर हो गई IPIG UPOG IPIG UPOG IPIG, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर टोटल 12 लेटर है, 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है आई के बाद दोबारा से आई आया है 4 लेटर के बाद। तो यहाँ पे 4-4 लेटर की हम ग्रुपिंग कर देते हैं और ग्रुप बना दिया हमने IJKL। अरे भाई रे भाई, IJKL IJKL IJ IJKL IJKL IJ IJKL 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 JKL के JKL के JKL के IJK JKL के IJ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर यहाँ पे टोटल 18 लेटर हैं। 18 में मैंने आपको बताया 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करो।
और छह छह लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लग रहा है सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर यू है, फोर्थ लेटर टी है, तो ग्रुप बन गया यहाँ पे लपटप। ग्रुप बन गया लपटप, लपटप, लपटप। भैया लपटप लपटप लपटप, UTLUB, UTLUB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UTLUB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, गुड, परफेक्ट या सुपर। गुड, परफेक्ट या सुपर। तो बेटा सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो। टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद ही ग्रुपिंग कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इससे ज्यादा बेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता इन क्वेश्चंस के लिए। ये सबसे ज्यादा बेस्ट अप्रोच है। अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, 16। 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब हमने, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी। और ग्रुपिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। बेटा, बहुत ही प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में। सच सच बताना किस किस बच्चे को हिंट महसूस हुई, किस किस बच्चे ने इस हिंट को कैच किया था। जल्दी से बताओ किस किस बच्चे ने, है ना। हाँ, कंप्यूटर पर कमेंट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है अभी, कुछ दिन लगेंगे उसको। अभी फिलहाल आप मोबाइल से ही जब आप लाइव देख रहे हैं तो ही कमेंट्स कर पा रहे हैं। कंप्यूटर पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो आप शांति से पढ़ते रहो वहां पर। एक बहुत प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में, बहुत तगड़ी सी हिंट। पता है हिंट क्या है? कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है, हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है। बहुत ही शानदार सी हिंट है कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है हमारा वो क्या है? बी। तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है? बी। मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अब देखना ये बन गया ABED। क्या बन गया? ABED। ABED ये बन चुका है, ABED ये बन चुका है। और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है
मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि ये सारे के सारे ग्रुप ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि सारे के सारे ग्रुप ए बी ई डी है, ए बी ई डी, ए बी ई डी, है ना, ए बी ई डी और ए बी ई डी। ये सारे के सारे ग्रुप ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी है ना। तो आंसर आ गया बी। देखो ए बी ई डी की साइकिल है, ए के बाद बी है, बी के बाद ई है, ई के बाद डी है और डी के बाद ए है। ए बी डी साइक्लिक ऑर्डर में बी डी बी बी टी बी बी डी ई बी ई बी ए बी बी डी ई बी ए बी बी डी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। सर ये टोटल 16 लेटर है, 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो गई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो गई साहब, ग्रुपिंग हो गई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग हो गई। और मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एलजीबीटी के ग्रुप है, एलजीबीटी, है ना, क्योंकि हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है, हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है। तो बेटा ये हिंट तो क्वेश्चन नंबर 35 में भी है, ग्रुप बन गया एलजीबीटी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एलजीबीटी साइक्लिक ऑर्डर में है, एल के बाद जी, पी के बाद पी, पी के बाद टी, टी के बाद है। एलजीबीटी साइक्लिक ऑर्डर में है, एलजीबीटी, एलजीबीटी और एलजीबीटी 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 साइक्लिक ऑर्डर में है। जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी एल जी टी टी एल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर, हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना था आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना था ये क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, एम एन 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 आ रहा है रिपीट होकर। तो मुझे लगा एम एन आ गया और फिर एम एन ओ हो गया, फिर एम एन ओ पी हो गया और फिर एम एन ओ पी हो गया, एम एन एम एन ओ एम एन ओ पी एम एन ओ पी। पहले दो लेटर का ग्रुप, फिर तीन लेटर का ग्रुप, फिर चार लेटर का ग्रुप और फिर पांच लेटर, एम एन एम एन ओ एम एन ओ पी एम एन ओ, है ना। ये टाइप 3 कैटेगरी के अंदर चला गया क्वेश्चन। बस इसी क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बाकी इन दोनों क्वेश्चन को तो आप लोगों ने हिंट से उड़ा दिया होगा। बाकी इन दोनों क्वेश्चन को तो आप लोगों ने हिंट से उड़ा दिया होगा। ये साइक्लिक ऑर्डर है बेटा इन चार लेटर का, ए बी ई डी, ए के बाद बी के बाद ई के बाद डी। ये मत सोचो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, बस ए के बाद बी लिया, बी के बाद ई के बाद डी, बस ए बी ई डी साइकिल। जैसे कि यहाँ पे लिया ना एल जी पी टी, एल जी पी टी साइक्लिक ऑर्डर में है, बस उसी तरीके से। तो 34 और 35 में अगर आपने हिंट यूज करी है तो सॉल्व हुआ होगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बेटा सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल स्टार है और ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करो, 39 बन जाए फिर 38 को करना, 38 बन जाए तो फिर 37 को करना। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। पहले 39 सॉल्व करो, फिर 38 और फिर 37। रिवर्स ऑर्डर में चलो, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में चलो बाबू, रिवर्स ऑर्डर में 39 पहले, 38 फिर 37, इस तरीके से चलना।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करो। भैया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करो, उसके बाद 38, उसके बाद 37, और जब आप 39 को देखोगे तो उसमें बहुत प्यारी सी हिंट। क्वेश्चन नंबर 39 को देखोगे तो उसमें बहुत प्यारी सी हिंट मिली है, और वो हिंट क्या है पता है क्या है? कि हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है? हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। क्वेश्चन नंबर 39 में हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, मैंने ए लिख दिया। अच्छा, टोटल लेटर कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12, 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। 16 लेटर हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग मैंने बना दी। और बेटा ये बन गया डबल ए बी सी। क्या बन गया? ये बन गया डबल ए बी सी। डबल ए बी सी। और मुझे लग रहा है कि डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी होगा। लेकिन यहाँ पे तो डबल बी है। लेकिन यहाँ पे तो डबल बी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 2 बार ए हो, यहाँ पर 2 बार बी हो, और यहाँ पे 2 बार सी हो? सर बिल्कुल ऐसा ही है। 2 बार ए, बी सी, ए बी सी, 2 बार बी, ए बी सी, 2 बार सी, ए बी सी, 2 बार ए। तो आंसर आ गया डबल ए डबल सी, डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जब आपने 39 सॉल्व कर लिया तो 38 भी बना लिया होगा। देखो 39 और 38 को ध्यान से देखो, 38 और 39 को ध्यान से देखो। अगर 39 बन गया तो 38 भी बन जाएगा। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 20 लेटर हैं। 20 या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए। तो ऐसा नहीं लग रहा ये ए बी सी डी है। ऐसा नहीं लग रहा ये ए बी सी डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। जैसे ये ए बी सी था, ये ए बी सी डी है। और ऐसा ही लग रहा है सर, डबल ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी सी डी, और ए बी सी डी, और ए बी सी डी। डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी। सेम क्वेश्चन, बी सी, बी सी, बी डी डी, बी सी, बी सी, बी डी डी, बी सी, बी सी, बी डी डी। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो 39 सॉल्व हुआ, 38 सॉल्व हुआ, अब जाके तुम 37 बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को 10 सेकंड और देता हूँ 37 को समझने के लिए, क्योंकि 39 38 बना लिया तो 37 बना ही सकते हो। 39 38 बना लिया तो 37 बना ही सकते हो। है? हाँ जी। कम ऑन। सर ऐसा नहीं लग रहा, ये ए बी सी था, ये ए बी सी डी था, ये ए बी सी डी ई है। सर ए बी सी, 1 बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, 4 बार डी, और 5 बार ई। ऐसा नहीं लग रहा ये ए बी सी डी ई है। 1 बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, 4 बार डी, 5 बार ई। डबल सी, डबल डी, ट्रिपल ई। डबल सी, डबल डी, ट्रिपल ई। डबल सी, डबल डी, ट्रिपल ई। हाँ, ए बी सी डी ई। हो गया ना? 37वां भी ए बी सी डी ई। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 3 स्टार क्वेश्चन का डायरेक्ट करते तो कभी सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन 38 39 के बाद वो क्वेश्चन बना लिया आपने। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू के क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सीसीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? जी। बनाओ।
अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने थे। सबसे पहले टोटल लेटर्स आपको काउंट करने थे। 4 और 4 8, और 4 12, और 4 16। 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद ग्रुपिंग करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा के एल एम एन के ग्रुप है, के एल एम एन। ऐसी फीलिंग सी आ रही है ना, ये तो के एल एम एन है। के एल एम एन है, और हर ग्रुप के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन है सर। के एल एम एन, के एल एम एन, और के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन का ग्रुप है ना। हर ग्रुप में के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एल, एम एल के, एल एम एल, एल एम एल, एम एल के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे टोटल 20 लेटर है, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब मैंने, बेटा क्यू के बाद दोबारा क्यू है तो मैंने सीधा 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्यू के बाद दोबारा से क्यू है तो मैंने सीधा 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। देखो, और मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। मुझे लग रहा है ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, तो पहला लेटर क्यू लिख दिया। समझ रहे हो, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू लिख दिया मैंने। शाबाश, क्यू लिख दिया हमने। बहुत बढ़िया, पहला लेटर तो हर ऑप्शन में क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया। हाँ, हाँ जी। तो क्यू 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 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो। सर ये जो है सेकंड लेटर डब्ल्यू है, सेकंड लेटर डब्ल्यू है, सेकंड लेटर डब्ल्यू, सेकंड लेटर डब्ल्यू है। तो ये हमारा पहले दो लेटर बेटा क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू। अब ये जो तीसरा लेटर है वो एच है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा लेटर है वो एफ है। तो बेटा ये थर्ड लेटर मैच नहीं हो रहा, थर्ड लेटर मेरा मिसमैच हो गया। तीसरा लेटर मेरा मिसमैच हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढो। सर ऐसा तो नहीं है एफ और एच, तो एफ के बाद जी आएगा, और जी के बाद एच आएगा, और एफ से पहले ई आएगा। ओ भाई साहब, तीसरा लेटर हर बार इंक्रीज हो रहा। क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। बहुत बढ़िया, ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी जी आर, ई डब्ल्यू टी जी आर, ई डब्ल्यू टी जी आर, क्यू डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करी। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है बाबू, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2022, मेंस 2022 का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अभी अभी बैच परचेज किया है, जस्ट अभी। चलो स्वागत है आपका। और जो इस बैच में प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, मैं बता दूं कि रीजनिंग में हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो इन दोनों चैप्टर का बैकअप आप लोग जरूर ले लेना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों चैप्टर का बैकअप जरूर ले लें। ये दोनों ही बेटा मेंस के क्वेश्चन है। ये दोनों ही मेंस के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के। क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43। आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए। यू हैव 1 मिनट ओनली। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स दिए हुए हैं?
सर यहाँ पर दिए हुए हैं टोटल 3 और 2 5 अपॉन 10 और 5 15 और 5 20 लेटर है। अगेन 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर मैंने सोचा बी 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 रिपीट हो रहा है तो भैया 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, और हर ग्रुप में पहला लेटर बी बी, ये बेटा स्मॉल बी बी बी, हर ग्रुप में पहला लेटर बी बी बी, तो बी वी जे आर डब्ल्यू बी वी, लेकिन ये एल है एल, तो ऐसा नहीं लग रहा फिर से जो तीसरा लेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, बी वी जे आर डब्ल्यू बी वी के आर डब्ल्यू, के बाद एल बी वी एल आर डब्ल्यू, और एल के बाद एम बी वी एम आर डब्ल्यू, है ना। तीसरा लेटर फिर से इंक्रीज हो रहा है, जे के एल एम, तो बी वी जे आर डब्ल्यू बी वी के आर डब्ल्यू बी वी एल आर डब्ल्यू बी वी एम आर डब्ल्यू, तो आंसर आ गया बी बी वी के बी वी के बी वी के आर डब्ल्यू एम आर, आर डब्ल्यू एम आर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगेन 20 लेटर, या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग या 5 5। सर एफ के बाद दोबारा से एफ आया तो मैंने यही ग्रुप बना दिया, और मुझे लग रहा है 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, और फिर से मुझे लग रहा है इस सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो बेटा सेकंड लास्ट लेटर ई है, तो एफ आई आर ई डी, एफ आई आर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से टी हो गया। इसका मतलब मुझे फिर से लग रहा है कि तीसरा लेटर फिर से इंक्रीज हो रहा है, एफ आई आर ई डी एफ आई एस ई डी एफ आई टी, एफ आई एस के बाद टी ई डी, एफ आई टी के बाद यू ई डी। तो जो तीसरा लेटर है, देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, ये तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में तीसरा लेटर चेंज हो रहा है, सिर्फ इन तीनों क्वेश्चन में तीसरा लेटर चेंज हो रहा है, बाकी के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, बाकी के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। देखो ये मेंस 2022 के क्वेश्चन है, और ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। हालांकि सीजीएल मेंस 2024 अभी हुआ नहीं है ना। 20 दिन बाद आपका सीजीएल मेंस 2024 का भी एग्जाम है। 20 दिन बाद आपका सीजीएल मेंस 2024 का भी एग्जाम है। तो वो जब वो 24 का एग्जाम हो जाएगा तो सीजीएल मेंस 2024 के भी क्वेश्चंस यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे, मेंस 24 के भी क्वेश्चन यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे। अभी 24 के क्वेश्चंस की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बताओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर टोटल 20 लेटर है, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर मैंने देखा एस के बाद दोबारा से एस, तो मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। मैंने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब। पहला लेटर एस है, पहला लेटर एस है, पहला लेटर एस, पहला एस, दूसरा सी है, दूसरा सी, दूसरा सी, दूसरा सी, तीसरा आर है, तीसरा आर है, तीसरा आर है, तीसरा आर है, चौथा लेटर बेटा यहाँ पे जी है, और यहाँ पर एच है। जरा फोर्थ लेटर पे ध्यान दो। तो ये वाला जो मेंस है ये भी प्रीवियस 3 क्वेश्चंस की तरह है। पिछले तीन क्वेश्चंस में तीसरा लेटर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे चौथा लेटर, जी के बाद एच, जी से पहले एफ, एफ से पहले ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एस सी आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर एच डब्ल्यू। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया ई सी एफ, ई सी एफ एस आर, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, है ना। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी।
चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर ना 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 ना, 15 लेटर है, 15। तो तीन तीन या पाँच पाँच, तीन तीन या पाँच पाँच। सर, तीन तीन तो लेटर की ग्रुपिंग नहीं लग रही, A to Z, Z to N, ना 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 ना। पाँच पाँच लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। तीन और दो पाँच, तीन और दो पाँच, पाँच पाँच लेटर की ग्रुपिंग करी। और मुझे लग रहा है ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। थर्ड लेटर ए है तो मैंने थर्ड लेटर ए लिख दिया, लास्ट में जेड है तो मैंने जेड लिख दिया। ग्रुप बन गया मेरा PRAYZ। ग्रुप बन गया मेरा PRAYZ, PRAYZ। ग्रुप बन गया PRAYZ, PRAYZ, PRAYZ। AZPYRY, 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 AZPYRY। पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हो गई यहाँ पर, है ना। और ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। हाँ जी। ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ये CGL प्रीलिम्स का 2023 का क्वेश्चन क्यों उठाया गया है? क्योंकि पहली बार हमारे एग्जाम में 28 लेटर पूछे गए थे। पहली बार हमारे एग्जाम में कितने लेटर पूछे गए थे? 28 लेटर पूछे गए थे, 28। चार और तीन सात, आठ और दो दस, और चार 14, 15, 19, 20, 24। और 28 लेटर का मतलब मैंने आपको बताया कि सात सात लेटर की ग्रुपिंग करनी है ना। 28 लेटर का मतलब है सात सात लेटर की ग्रुपिंग करना। और इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तीन चार पाँच छः सात, तीन और तीन छः सात, तीन और तीन छः सात, सात 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 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी। हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझना। मैंने कहा इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग की आवश्यकता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये A to Z सीरीज पूरी लिखी हुई है। A to Z पूरी लिखी हुई है। L+1 M, M+2 O, O+1 P, P+2 कितना हो जाएगा? R+1 कितना हो जाएगा? S+2 U, U+1 V, V+2 X, X+1 Y, Y+2, और फिर A+1 B, और B+2 C। तो ये तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 है। तो +2 +1, I+1J, G+2 +1 +1, ये है
+2 +1 +2 +1 +2 +1 CJRSP। बहुत सर यहाँ पे सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर आर है, मैंने आर लिख दिया। थर्ड लेटर के है, मैंने के लिख दिया। तो PRAKYOLD सॉरी PRKYOLD 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 ORKPL ORKPL बहुत। चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ फटाफट से इनको। 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18 और 3 21 और 7 28 लेटर है भैया। 7 7 लेटर की ग्रुपिंग होगी 28 लेटर में। 3 और 3 6 7 है ना। 1 और 3 4 5 और 2 7। 3 और 3 6 7 3 और 3 6 7 है ना। 7 7 लेटर की ग्रुपिंग मैंने यहाँ पे कर। बहुत। और यहाँ पे कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है। 20 लेटर है तो या तो 4 4 या फिर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग। 20 लेटर है तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। और बहुत प्यारी सी हिंट है, एक हिंट भी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 में एक हिंट भी है। हाँ जी। तो फाइनली बेटा आप लोगों के बैच में 2 चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं रीजनिंग में, है ना। आज मैं रीजनिंग लेटर सीरीज की बेटा क्लास पोर्शन की पीडीएफ भी अपडेट करवा दूंगा। और लेटर सीरीज की जो प्रैक्टिस सेट पीडीएफ है वो भी अपडेट करवा दूंगा। दोनों अपडेट करवा दूंगा। क्लास क्वेश्चंस की भी हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी। ठीक है सर। 7 7 लेटर की ग्रुपिंग है, सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। फोर्थ लेटर क्या है? आई, तो मैंने आई लिख दिया। तो भैया BRUITLP 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 और BRUITLP। समझ रहे हो? BRUITLP 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 IBTURLP IBTURLP। Option C is the right answer. Option C is the right answer. हाँ जी, IBTURLP Option C is the right answer. चलिए भाई साहब, यहाँ भी 28 लेटर है। तो अगर ये 28 लेटर है तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग बना लो। 28 लेटर है तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग बना लो। 3 और 3 6 7। 3 और 3 6 7। 3 और 3 6 7। 7 7 लेटर की ग्रुपिंग हमने बना ली। 28 लेटर है, 7 7 लेटर की ग्रुपिंग हमने बना ली। बहुत बढ़िया साहब। और मुझे लग रहा है ये तो सारे ग्रुप एक जैसे हैं। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं, और वैसे भी हिंट है ना। पहला लेटर, थर्ड लेटर टी तो मैंने टी लिख दिया। लास्ट में एल तो मैंने एल लिख दिया। DYTGMIL 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 और DYTGMIL। आंसर आ गया TLDMGYI TLDMG TLDMGYI TLDMGYI। समझ रहे हो? TLDMGYI। हाँ जी, TLDMGYI ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब,
28 लेटर में बेटा चार चार लेटर तो की जरूरत नहीं है, सीधा 7-7 लेटर की ग्रुपिंग बनाओ, वरना तुम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे तो कितने ग्रुप बनाते फिरोगे, एग्जाम में 7 ग्रुप थोड़ी पूछे जाएंगे। अगर 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग है तो वो एग्जाम में 20 लेटर भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है, लेकिन 28 लेटर नहीं देगा। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों इस बैच में 2 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। अब कल हम नया टॉपिक, नई दिन नई शुरुआत होगी, है ना? टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना बेटा, वो आज करा दिया